हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको अभिषेक। तो गाइज आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, कहाँ जाके आपको रिपोर्टिंग करवानी है और क्या क्या डीडी से पेमेंट होगा आपका या ऑनलाइन पेमेंट होगा। ये सारे डाउट अपन इस वीडियो में क्लियर करेंगे, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो जब आप राजस्थान की जो ऑफिशियल साइट है उस पर जाओगे www.rajugneet2024.org, उस पर जाओगे तब आपको ये इंटरफेस शो मिलेगा। इसके नीचे आप जब जाओगे प्रिंट अलॉटमेंट लेटर पे, तो उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन आईडी डालनी है और पासवर्ड डालना है, आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा तो अलॉटमेंट लेटर में आपको शो करेगा कि आपको कौन सी कॉलेज आपको अलॉट हुई है। तो जैसे मेरे को इसमें जो मेरा ये अलॉटमेंट लेटर है इसके अंदर शो हुई है कि इसमें MBBS मिली है, SNMC जोधपुर गवर्नमेंट सीट इसको मिली है। तो इसके अंदर आगे आपको जो रिपोर्टिंग कहाँ करानी है तो वो करानी है एकेडमिक ब्लॉक SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर। जब आप SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर पे जाओगे तो वहाँ देखोगे कि आपको अलग अलग कॉलेज की जो है बेंच लगी हुई मिलेगी। यह कॉलेज JLN अजमेर की बेंच है, इसके बाद में SNMC जोधपुर की, SPMC बीकानेर, सब कॉलेजों की आपको वहाँ पर बेंच मिलेगी। उसी पर गवर्नमेंट सीट की काउंसलिंग की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ भी वहीं होंगे, साथ के साथ मैनेजमेंट के भी होंगे। और NRI सीट है तो सबके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहीं होंगे। केवल अकेडमिक ब्लॉक SMS जयपुर में चाहे प्राइवेट सीट हो चाहे कोई सी सीट हो, आपको उसके अलावा कहीं भी जाकर रिपोर्टिंग नहीं करवानी है। अब बात करते हैं इसके अंदर कि जो रिपोर्टिंग का जो टाइम बताया है वो है 31 अगस्त से लेके 5 सितंबर तक, 9 बजे से लेके 4 PM तक। तो आप ये ध्यान रखना कि इसके अंदर संडे को आप, मेरी सलाह मानो तो संडे को मत जाना, क्योंकि संडे को क्या है थोड़ी पेमेंट की दिक्कत आ सकती है। अगर आपका कोई बैंक ड्राफ्ट नहीं बना है या फिर ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रहा, आपको अगर RTGS करवाना है तो बैंक की दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप यही मानो कि आप मंडे को जाओ, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे इसको जाओ। वहाँ पर बैठे तो वो संडे को भी रहेंगे, पर आप मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे को जाएंगे तो अच्छा रहेगा। उसमें आपको लेके क्या क्या जाना है, एक तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं आपको। टोटल जो आपके मेन डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपके कितने डॉक्यूमेंट्स है वो सारे लेके जाने। और अपन लास्ट में इस वीडियो में बात भी करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। साथ ही उनकी 2 फोटोकॉपी चाहिए होगी अटेस्टेड, मतलब कि आपको हर जो पेज है उसका, उस पर आपको अपने साइन करने होंगे, वो लेके जाने हैं। मतलब कि आपको 3 सेट बना के लेके जाने, एक ओरिजिनल के और 2 फोटोकॉपी के, जिसमें से एक ओरिजिनल और एक फोटोकॉपी वहाँ जमा हो जाएगी और एक फोटोकॉपी आपके पास रहेगी जो कि आपको फ्यूचर में काम आती रहेगी। इसके बाद में अब बात करते हैं जो मेन इस बार दिक्कत आ रही है वो है ट्यूशन फीस की। ये ट्यूशन फीस जो वहाँ पर DD बनवानी है वो कितने की बनवानी है और कैसे उसका पेमेंट होगा। तो अपन बात करते हैं इसमें इस साल जो क्या हुआ है, जो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है, सिक्योरिटी मनी सीधी डिडक्ट हो रही है। ये सबसे अच्छी बात है कि सीधी फीस में आपकी सिक्योरिटी मनी है वो डिडक्ट हो रही है। अगर आप मैनेजमेंट सीट से हो तो 2 लाख आपकी सीधी डिडक्ट हो जाएगी। आपको जो ट्यूशन फीस माइनस में जो सिक्योरिटी मनी है वो पेमेंट आपको करना है। और अगर आप गवर्नमेंट सीट पे हो तो जो ट्यूशन फीस है जो कितनी है इस साल 67,000 फीस, साथ में जो आपको 50,000 है जो सिक्योरिटी मनी है उसको डिडक्ट करके आपको पेमेंट करवाना है। अब बात आती है पेमेंट किस प्रकार से करना है। तो पेमेंट का जो इस बार सिस्टम ये है कि आपका अगर जैसे कि उसमें आप अगर करवा रहे हो मैनेजमेंट सीट में तो आपको DD बनवानी पड़ेगी। DD किस प्रकार से बनेगी, उसका सिस्टम ये है कि आपको एक कैश जो है चेक बुक लेके जानी पड़ेगी बैंक में और बैंक वाले उससे DD बना देंगे। और दूसरी, अगर आपका पेमेंट गवर्नमेंट सीट से हो आप, उसका आप क्या क्या करवा सकते हो, उससे नेट बैंकिंग करवा सकते हो, RTGS करवा सकते हो। और उसके बाद में क्या करना है आपको, फ़ोन पे से भी हो सकता है, परंतु इससे बढ़िया है कि आप RTGS करवा लो। और जो पेमेंट स्लिप है वो आपको लेके जानी पड़ेगी, वहीं आपका प्रूफ शो करेगी कि आपको जो पेमेंट आपने किया है। और इसकी जो पेमेंट कहाँ करना है वो आपको बता रखा है कि नेम ऑफ पेई चेयरमैन नीट UG काउंसलिंग 2024, अकाउंट नंबर दे रखे, अकाउंट टाइप दे रखा है, IFSC कोड दे रखा है, बैंक दे रखा है, ब्रांच एंड सिटी सब कुछ दे रखी है। आपको इसके ऊपर क्या करना है, पेमेंट करना है। अब दिक्कत आ रही है, एक दिक्कत इंपॉर्टेंट आ रही है कि जो प्योर गवर्नमेंट सीट है जिसमें होता है क्या है कि जो प्योर जनरल बच्चे हैं उनकी तो टोटल फीस लगती है, तो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ट्यूशन फीस माइनस जो सिक्योरिटी मनी है वो उनको जमा करानी। अब दिक्कत आ रही है जो OBC जनरल EWS जिनकी क्या है ट्यूशन फीस 0 है। तो इस बार एक तो बात आप वहाँ पर जो बेंच है उस पर जाके पता कर ले, पहली बात तो ये है। और जैसे कि मैंने पता किया है उसमें बताया कि वही सिस्टम उनका भी, कि ट्यूशन फीस माइनस में जो आपकी जो 50,000 सिक्योरिटी मनी है, जो 17,000 रुपये आपके आ रहे हैं वो आपको जमा कराने पड़ेंगे। अभी तक ये यार कि वो 17,000 रुपये ले रहे हैं, वो बाद में कैसे उसको कंपनसेट करते हैं वो अलग चीज़ है। पर तो अभी जैसे मैंने पूछा है उन्होंने बताया कि 17,000 को आपको पे करने पड़ेंगे। आप RTGS से करो, और इस टाइम क्या फ़ोन पे में तो दिक्कत आ रही है तो आप RTGS करवा लीजिए। इसके बाद में या आपको नीचे आपको बेस्ट विशेष सिग्नेचर करने किसके,
कैंडिडेट्स के या अलॉटमेंट लेटर पे, ये सारी बातें हो गई। इसके बाद में अब ये ऑथेंटिकेशन सीट है, इसको आपको भरनी पड़ेगी। इसमें आपका नेम, स्टेट एप्लीकेशन फॉर्म आईडी, इसके साथ साथ आपकी कैटेगरी, सारी डिटेल जो है आपको भरनी पड़ेगी। 10+2 का जो है आपको भरना है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, और केमिस्ट्री की सारी डिटेल आपको भरनी है। इसके साथ 11th के सब्जेक्ट्स के नेम लिखने कि आप बायोलॉजी से हो या नहीं हो, ये बताने के लिए। इसके बाद एज ऑन 31/12/2021 दिसंबर को आपको कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के हो जाओगे, ये आपको भरना है इसके अंदर। साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपने जो 1 से लेकर 11 तक कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चूज किया था। मोस्ट ऑफ ने पहला और फर्स्ट और सेकंड चूज किया था, तो आपको फिल करना है कि आपने कौन से नंबर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चूज किया है। इसके बाद में नीचे नोडल ऑफिसर के हैं, वो अलग के बात है, वो नोडल ऑफिसर के साइन करने हैं। आपको करना है कैंडिडेट विथ डेट, ये आप जब अलॉटमेंट जो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जाओगे तभी आप ये साइन और डेट भी जिस दिन की ही डाल देना, जिससे कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। अब बात करते हैं अपन कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए होंगे, तो वो इसमें चेकलिस्ट में आपको नेम ऑफ कैंडिडेट डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है, स्टेट एप्लीकेशन की आईडी, सीट टाइप, ये सब कुछ भर देना है। इसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट, ई ट्रांजेक्शन अमाउंट एंड रेफरल आईडी, क्योंकि इस बार क्या हो रहा है सिक्योरिटी डिपॉजिट कट रही है ना, तो इसलिए आपको जो सिक्योरिटी डिपॉजिट उसकी ट्रांजेक्शन आईडी और रेफरल आईडी भी इसमें डालनी पड़ेगी। और जो आप ट्यूशन फीस ई ट्रांजेक्शन अमाउंट जो आप अब कर रहे हो वो भी इसके अंदर डालनी पड़ेगी, तो वो दोनों की डालनी है। और बैंक और ब्रांच वो भी डालनी कि कौन से बैंक से आपने करवाया है। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, तो पहला डॉक्यूमेंट्स है ई ट्रांजेक्शन की जो है आपकी वो रिसिप्ट चाहिए होगी। इनक्लोज्ड यस, वो आपने लगाई है या नहीं लगाई है, तो यस और नो करना है। कितने पेजेस में कराई है, और वो ऑफिस यूजर की उन चेक और रिमार्क्स वो उनके काम का है, आपको इतना करना है। अलॉटमेंट लेटर आपको लगाना है, कितने पेजेस का है, यस और नो वाला है। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, जो अपने आप एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 और पार्ट 2 भरा है उसकी जो आपकी फोटोकॉपी है वो भी आपको जमा करानी है। नीट 2024 का स्कोर कार्ड, और जो 1 से लेकर 11 तक जो आपने डॉक्यूमेंट्स लिखे डाले थे उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपने जो चूज किया है उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मार्कशीट 10+2 की, बर्थ सर्टिफिकेट, उसमें क्या है 10th की मार्कशीट आपकी चल जाएगी। 10th मार्कशीट जो है बर्थ सर्टिफिकेट का ही काम करती है। मार्कशीट ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन, जो 10th की है वो मार्कशीट चाहिए होगी। 11th की मार्कशीट चाहिए होगी बायोलॉजी की, जैसे कि अपन ने पहले भी डिस्कस किया था। 11th की मार्कशीट में अगर आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट मेंशन नहीं है तो उससे आप मेंशन करवा के अपने स्कूल की जो है मोर उस पर लगवा ले। अगर मेंशन नहीं होगी तो बाद में आपको दिक्कत हो जाएगी अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट तो हो ही गया, मतलब कि जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसमें दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए आप जो जीव विज्ञान लिखवा के और जो आपकी संस्था प्रधान है उसकी मोर वहाँ लगवा ले। उसके बाद में आपको टीसी चाहिए होगी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगी, जो लास्ट अटेंडेंट आप स्कूल है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप राजस्थान से हो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अंडरटेकिंग परफॉर्मर नंबर 7, उसके अपन आगे बात करेंगे क्या परफॉर्मर नंबर 7 क्या है। उसके बाद में आपकी बात करनी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू द अलॉटेड कोर्सेज, ये जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट है उसमें जो क्या क्या एलिजिबिलिटी, आप एनआरआई से हो या फिर कौन सी सीट से हो, वो सब वो बातें अलग है। फोटो चाहिए होगी, आप फोटो आईडी जैसे कि आधार कार्ड आपको ये इसकी फोटोकॉपी चाहिए होगी। 4 पासपोर्ट साइज आपको फोटो चाहिए होगी। और बाकी जो भी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म, जो अलॉटमेंट लेटर, उस पर जो भी फोटो लगनी है वो आप लगाने। और जो आपको थंब इम्प्रेशन जहाँ मांग रहा है वो भी आपको करना है। बॉन्ड और बैंक गारंटी, बैंक गारंटी कुछ नहीं है, बॉन्ड की बात अपन करेंगे, बॉन्ड आपको कैसे बनाना उसके बाद में अपन लास्ट में करेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट, आप अगर SC ST MBC इनसे हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और डॉक्यूमेंट रिलेटेड आप SAB से SAG से इनसे हो आपको उसका डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। साथ साथ PWD से हो तो PWD का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। डिफेंस, EWS इनसे जो भी हो, एड्रेस प्रूफ ऑफ पेरेंट्स एंड लोकल, ये NRI आप अगर हो उसके लिए आपको चाहिए होगा। कैंडिडेट्स का सिग्नेचर, जब आप जमा करा रहे हो तभी सिग्नेचर कर देना और तब की आप डेट डाल देना। ये तो नोडल कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव नोडल ऑफिसर की ये सी लगेगी। कितने पेजेस में है वो कितना क्या है, जो आपकी मार्कशीट है उसका केवल फ्रंट पेज चल जाएगा, जो डबल प्रिंट है उसकी करवाने की आपको ज़रूरत नहीं है। इतनी बात हो गई। अब बात करते हैं कि अपन जो 7 नंबर फॉर्म और एक 5 नंबर फॉर्म और एक बॉन्ड क्या है। अब बात करते हैं कि 5 नंबर फॉर्म है, आप वो अगर NRI सीट से हो या फिर मैनेजमेंट सीट से हो तो आपको बनवाने की ज़रूरत है, वो 50 उसके स्टाम्प पे बनेगी। आप अगर गवर्नमेंट सीट से हो तो उसकी इतनी क्या ज़रूरत नहीं है, आप उसके बिना भी आपका कॉलेज का एडमिशन हो जाएगा। और इसके बाद में बात करते हैं 7 नंबर फॉर्म। 7 नंबर फॉर्म आपको 50 रुपये के स्टाम्प पे बनवाना पड़ेगा, वो भी आप बना लोगे। इसके बाद बच रही बात बॉन्ड की। अब बॉन्ड, अब इनके जो ये सारी चीज़ें आप कब बनवाना है, कैसे बनवाना है, तो इसकी मैं बात को बताऊँ। जब आप अलॉटमेंट के लिए जो एडमिशन करवाने जाओगे SMS के,
उसके आगे क्या होते हैं, लॉयर बैठे रहते हैं। तो आप उनसे ये काम करवा लेना, 500 मतलब कुछ पैसे भी लेंगे और जो स्टाम्प है उस पर बना के आपको वहीं के वहीं तैयार करके दे देंगे। तो आपसे पहले बनवा के ले जाने की जरूरत नहीं है, आप जब वहाँ लॉयर है उससे जाके आप करवा सकते हो। और अगर आपको एसएमएस के ब्लॉक के आगे आपको अगर लॉयर नहीं मिलते, वो नहीं करते काम, तो आप पास में लगभग 1-2 किलोमीटर जाके आप जेडीए का ऑफिस है, वहाँ जाके लॉयर बैठे रहते हैं, वहाँ जाके आप काम करवा सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, वो पैसे लेंगे, आपका काम कर देंगे। तो आपको पहले बनवा के लेके जाने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ जेडीए ऑफिस से बनवा लेना, ज़्यादा दूर नहीं है एसएमएस से, 1 या 2 किलोमीटर है, आप वहाँ से जाके बनवा के लेके आ सकते हो। या फिर उसके जो एसएमएस है उसके आगे भी क्या होता है, लॉयर बैठे रहते हैं, तो आप इनसे भी ये काम करवा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको बनवानी नहीं है। 50 के स्टाम्प के 7 नंबर फॉर्म, 5 नंबर फॉर्म भी आप बनवा सकते हो अगर ज़रूरत पड़े तो, और साथ ही साथ बॉन्ड। अब जो मैंने फीस की आपको पहले बताई दी है कि आपकी फीस जो है प्योर गवर्नमेंट में और 17,000 रुपये जमा हो रही है इस टाइम पे। और आप जो एसएमएस की जो बेंच है वहाँ पर जो है उस पर जाके एक बार और कंफर्म कर सकते हो। और बाकी जो प्योर गवर्नमेंट में नहीं है, जिनकी फीस 1,19,300 है, उसमें से आपको जो ट्यूशन फीस -50,000 करके आपको डिपॉजिट करवानी है। सिक्योरिटी अमाउंट आपको क्या करनी है, माइनस करनी है, वो सीधी आपकी डिडक्ट हो जाएगी। ये बात रही। और आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, आपको कोई भी दिक्कत आती है, तो हमारे अभी जो डिस्काउंट चल रहा है, पहले 499 में था, अब वो डिस्काउंट होके 299 में हम आपको काउंसलिंग करवा के दे रहे हैं। बिल्कुल एक अच्छी प्रिपरेशन लिस्ट, सारी गाइडेंस के साथ, कैसे रिपोर्टिंग करनी है, कैसे अलॉटमेंट हो रहा है, कैसे अपग्रेड से कराना है, कैसे फ्री एग्जिट है, सारी चीज़ें बिल्कुल आपको इतनी सी दिक्कत नहीं आएगी, ये हमारा वादा है। तो आप हमसे जुड़े रहे और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, जिनसे अच्छी न्यूज़ मिले। फालतू में जो फेक न्यूज़ है उनसे बचे, एक सटीक जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी के साथ आप हमसे जुड़े रहे। धन्यवाद जुड़ने के लिए, आपका दिन शुभ रहे।